बात नेगेटिविटी की चल रही थी, तो इसकी रूट्स किसी भी बात को समझने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना ज़रूरी होता है। और जो नेगेटिविटी है उसकी या मनफी जहनीत है, उसकी उसकी जड़ पे, उसकी रूट्स में, या उसकी असल अरबी में अलिफ स्वाद और लाम, इसका असल मतलब जड़ ही है। जो नेगेटिविटी या मनफियत की या मनफी जहनीत की जो जड़ है वो है खौफ। और ये खौफ हमें अल्लाह ने रखा है, मतलब, लेकिन इसको खौफ को समझना ज़रूरी है। देखिए, हम कंटिन्यूम्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। हमारे मिजाज, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी सिफ़ात रखी है और हम उन सिफ़ात का मजमूआ है। मसलन एक सिफ्त है बहादुरी, हम उनका मजमूआ है। मतलब उसकी दो एक्सट्रीम्स हैं। जैसा मिसाल के तौर पे जिस तरह वो एक ग्राफ लगाते हैं, उसमें एक तरफ ज़ीरो होता है, दरमियान में मिड पॉइंट पे एक तरफ -10 और एक तरफ पॉजिटिव 10। तो ज़ीरो इज़ द न्यूट्रल पॉइंट, दोनों के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट इज़ न्यूट्रल। बहादुरी का बिल्कुल ना होना बुज़दली कहलाता है। एब्सेंस ऑफ करेज है ही, कोई शख्स बहादुर है ही नहीं, इतना भी नहीं कि वो अपना दिफा कर सके या अपनी बात के लिए हक पे खड़ा हो सके या अपनी वो चीज़ को सही समझता उस पर एक बात करने की जरूरत कर सके। लड़ाई तो दूर की बात है। दैट इज़ नॉट बुज़दली। और उसकी दूसरी एक्सट्रीम है हमाकत। मिसाल के तौर पे आप नून लीग के जलसे में इमरान खान के नारे लगाना शुरू कर दें तो आपको मार ही पिटेगी। या आप चलती बंदूक आप ब्लाइंड बुलेट्स के सामने आप सीना तान के खड़े हो जाएं, दिस इज़ एब्सोल्यूट। लेकिन इनके दरमियान में एक +10 एक -10 है और एक पॉजिटिव 10। इनके दरमियान में एक कैफियत है कि सही मौके पे सही अकल के साथ जो बहादुरी का इस्तेमाल, उसको कहलाया जाएगा शुजाअत। और यही कंटेंट, इसी तरह से एक और मिसाल देता हूँ। एक इंसान, अल्लाह ताला में एक सिफ्त रखी है नॉलेज की, इल्म की, हम जानना चाहते हैं, क्यूरोसिटी। उसकी बिल्कुल एब्सेंस जहालत कहलाएगी। और उसकी एक्सट्रीम जो एक दूसरी, मतलब बिल्कुल मनफी का किसी शख्स में इल्म हासिल करने की वही नहीं है, उसमें इल्म ही नहीं है, तो वो आप उसको जाहिल कहेंगे, जाहिल मुतलक कहेंगे। और अगर वही चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक में कुछ लोग हैं जिन्होंने 40 साल इस बात पर रिसर्च की कि मगरमच्छ के अंडों में से क्या निकल रहा है या उसके अंडे के अंदर क्या चल रहा है। तो वो एक इल्म का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है कि आप अगर इस बात पे एक घास के पत्ते पर रिसर्च करें तो पूरी उम्र गुजार दें, लेकिन उसका बेनिफिट आपके लोगों को क्या है। इसी सवाल से एक ज़मनन बात आ गई, क्या एक हदीस है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, या अल्लाह ऐसे इल्म का सवाल कर तो जो नफ़ावर हो। तो ये दोनों इल्म के एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन ये क्यूरोसिटी, तजस्सुस का सही मौके का सही इस्तेमाल इल्म कहलाता है, जो दोनों के एक्सट्रीम्स में मौजूद है। इसी तरह से अल्लाह ने हमें एक चीज़ रखी, उसको कहते हैं जज़्ब व दिफा। बेहतर चीज़ को एक्सेप्ट करना और जो बुरी चीज़ है उसको पीछे धकेलना। इसकी एक एक्सट्रीम खौफ है और एक एक्सट्रीम जो है वो इसका जो है वो बहादुरी है। अगर किसी शख्स पे बिल्कुल ही खौफ ना हो तो हम शेर के सामने खड़े हो जाएं और अपनी जान दे के आ जाएं। ये जो खौफ, फियर अल्लाह ने हमारी फितरत में रखा, इसलिए रखा कि जो हमसे कोई ऐसी चीज़ें जो हमारे नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमारा माइंड उनको रजिस्टर करे और हम उससे अगली दफ़ा हम उससे दिफाए ज़रर कर सकें, नुकसान से बच सकें। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ फियर। लेकिन जब हम इस पर्पज़ ऑफ फियर को, इस खौफ को ज़िंदगी में हर मौके पे ज़रूरत से ज़्यादा तारी करना शुरू कर देंगे तो ये एक ऐसी कैफियत बन जाएगा जो कि साइकोलॉजिकली, जिसको हम कहते हैं फोबिया, हद से बड़ा हुआ खौफ। जब हमारे रोज़मर्रा के मामूलात मुअत्तल होना शुरू होते हैं, जब हम कोई नया इनिशिएटिव इसलिए न ले सकें कि हम कहें ओ माय गॉड प्रीवियसली हमारे साथ ये ऐसा हुआ था, अब क्या होगा, या हम किसी शख्स से इसलिए ताल्लुक़ बनाने में ना बना सकें, जो भी व्हाटएवर, कि हम ये सोचें कि माय गॉड पहले तो मेरे साथ ये हो चुका था। ये हम फियर्स में, हम कोई नया बिजनेस, कारोबार, बिजनेस, लाइफ, जॉब, एसेक्ट्रा यू नेम, हम कोई इनिशिएटिव ज़िंदगी में कोई भी कदम इसलिए ना उठा सकें कि उससे पहले क्या हुआ था। दैट इज़ दी, इसलिए ये हम हैं, हम खुद हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा जज्ब दफ़ा है वो किसी एक नेगेटिव या एक्सट्रीम पॉजिटिव पे ना चला जाए, और उसके बीच में एक बैलेंस, एक तवाज़ुन, ये आपकी पॉजिटिविटी की इब्तिदा है। आप पॉजिटिव होना चाहते हैं, टेक अकाउंट ऑफ योर सेल्फ। देखिए कि कहीं आपका खौफ हद से बढ़ के मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल तो नहीं कर रहा, कहीं आपको
اگر کہیں آپ کو شوق ہے آپ بہتے ہوئے پانی میں آپ کو جم لگانے کا شوق ہے تو یہی تو نہیں پلیز، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو تیراکی نہیں آتی آپ کود جائیں. یہ بات ہے کہ آپ کسی چیز کو نئے کو ایکسپوجر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نئی فیلنگ، آپ پہاڑ پہ جانا چاہتے ہیں، کوئی اور نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، تو صرف ایک دل میں وسوسہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، واٹ ایف. ہم خود بھی اس ایکسپیرینس سے پیچھے ہٹتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہتے. ایک بات یاد رکھیے گا، خوف سب سے پہلے جو چیز ہم سے چھین لیتا ہے وہ زندگی محسوس کرنے کی لذت ہے. خوف سے جان چھڑائیں، زندگی محسوس کریں، اور اسی زندگی محسوس کرنے کو کہتے ہیں زندگی جینا. صرف سانس نہ لیں، زندگی جینا. تھینک یو ویری مچ.